वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने से पहले जो पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड है वो इस थ्योरम पे है, और वो है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स into distinct points, therefore two sides are divided in the same ratio। मीन्स अगर कोई ट्राइंगल है, इफ ए लाइन इज, उस ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, जो कैसी लाइन होनी चाहिए, वो इट्स पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। वो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, मान लो साइड BC है, इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी और इसको नॉमेनक्लेचर दे दिया मैंने D और E। ठीक है, अगर ये मैंने पैरेलल इसके खींची, किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, यानी कि मैं लिख दूं BC इज पैरेलल टू DE। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, तो क्या होगा, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक D और एक E को गया। देयरफॉर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो दोनों साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो कैसे, इसका मतलब ये होना चाहिए कि AD अपॉन DB या BD लिख देते हैं, इज इक्वल टू, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मतलब ये दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। ठीक है, सेम रेशियो में इनका रेशियो है ये सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये थ्योरम है तो हम इसको प्रूव करते हैं, और इसी पे बेस हमारे पूरी एक्सरसाइज इसी पे है। पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी इसी पे है। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई, और एग्जाम में थ्योरम भी आ सकती है किस प्रकार डिराइव करना है ये, कि अगर आपको ये दिया जाए डिराइव करो तो आप कैसे करेंगे। दूसरा, अगर आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल है, आपको इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू DE अपॉन DC। तो अब हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं अपन। हमें दिया ये गिवन है, हमें ये दिया है कि जो D लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ये दे रखा है। एक चीज हमारी ये क्लियर हुई। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, D को C से मिला देते हैं और B को E से मिला देते हैं। क्लियर, इसको इससे मिला लिया और इसको इससे मिला दिया। एक काम तो ये किया। दूसरा काम हम करेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देते, इसका परपेंडिकुलर D से इस लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, और E से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। E से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, मतलब ये 90 डिग्री है और डेट 90 डिग्री। और जो पॉइंट आएंगे, मान लें इसको M और N हम डिनोट कर देते हैं, इसको M और N हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमने कर दिया। क्लियर, अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। चलिए, ये कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना। जॉइन पॉइंट D एंड C, जॉइन B एंड E। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम E ऑन AD EM एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D टू AE दैट इज DN। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया अपन ने इस ऊपर वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, हम देखिए ये प्रूव करेंगे कि जो ये ट्रायंगल्स है, इनका जो ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है वो हमें पता है। ट्रायंगल्स का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उनके रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो से हम इसको हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल हम ADE की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ADE, अब ट्राइंगल AD में क्या है, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए डी ई। अब ट्राइंगल ए डी का एरिया कितना होगा, ए डी ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है, अगर मैं ए डी को बेस मानूं तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, अगर मैं ए डी को बेस मानूं तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, एम ई। चलिए अब वापिस अगर इसको मैं एक और एरिया निकालूं, ट्राइंगल ए डी ई सेम ट्राइंगल है, और इस केस में इसको मैं 1 देता हूँ इक्वेशन। इस केस में अगर मैं बेस मानता हूँ ए ई को, क्या बेस मान लूँ, ए ई को बेस मानता हूँ, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ही हो जाएगी। देखिए बेस के अपोजिट जो पॉइंट है किसी ट्राइंगल में, बेस के अपोजिट जो पॉइंट है उससे उस बेस के ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट कहलाती है, डी एन। अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो इधर देख लें। मान लो कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है ए बी सी, तो हाफ इंटू, अब बेस किसी को भी ले सकते हैं आप, मान लो अगर बी सी को बेस ले रहे हैं तो बी सी का अपोजिट कौन सा पॉइंट है, ए से सामने वाले पर अपन को क्या करना, 90 डिग्री करना। तो ये अगर ई आ गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, क्या होता है, एरिया। क्लियर, इस ट्राइंगल ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं आपको जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार होता है। तो आपने यहाँ पर ये बना लिया दो ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। चलिए अब एक और हम ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल। अब नीचे वाले जो हमारा ये बना है इन ट्राइंगल, अब डी ई सी देखिए, ट्राइंगल डी ई सी। अब डी ई सी में देखिए, डी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, डी ई और सी का बेस, बेस है मान लो इसमें ई सी, हम अगर बेस लेते हैं, क्या बेस लिया मैंने, ई सी इंटू, ठीक है ये मैंने बेस ले लिया, तो हाइट मतलब क्या होगी, इससे अपोजिट जो पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है डी ई सी, इसके अपोजिट, ये अगर बेस है तो इसके अपोजिट कौन सा पॉइंट है, डी है। इस डी पॉइंट से इस ई सी के ऊपर क्या कीजिए, 90 डिग्री। अब 90 क्यों, कहीं पर भी आप टच करो 90 नहीं होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे आप जहाँ 90 डिग्री, मतलब डी एन ही आपका क्या होगा, डी एन जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन होगी 3rd, ठीक है। अब हम डी ई बी में अगर हम करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, डी ई बी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका हमारा, डी ई बी में बेस है हमारा, मान लो इसको बेस में डी बी मानता हूं, तो डी बी के अपोजिट, मेरा बेस हो गया बी डी, मान लो बी डी, ये मेरा बेस है बी डी, इसके अपोजिट कौन सा पॉइंट है मेरा, ई, ई के ई से मुझे इस डी बी पर परपेंडिकुलर खींचना है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो इसी को एक्सटेंड करके मैंने किया चाहे, तो ई एम आ गया, क्या है मेरा, एम ई, जो कि मेरी 4। क्लियर, चलिए अब मैं इक्वेशन 1 अभी देख ली, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी, यहाँ ए डी आ रहा है और बी डी का आ रहा है, ये इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 1 में 4 का डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 2 में 3 का डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 4। 1 में 4 का आप क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट स्टेप है। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ ए डी चाहिए, यहाँ बी डी चाहिए इधर, और 4 ए ई और यहाँ ई सी यहाँ आ रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 3 उधर, तो ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो एरिया ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। चलिए ये पूरा लिख देते हैं, हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई, हाफ इंटू ए डी इंटू एम ई, और इधर लिख देते हैं हम हाफ इंटू बी डी इंटू एम ई। देखिए एम ई से एम ई कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या बचा,
ए डी अपन बी डी। क्लियर? यानी कि आपका जो आंसर आया हुआ है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए डी अपन बी डी। चलिए ये तो आपका एक चीज़ आ गई। चलिए इसको इक्वेशन 5 लिख दीजिए। ओके, अब एक अगला स्टेप जो करें वो हम इक्वेशन, अब ए ई अपॉन ए सी चाहिए मेरे को, मतलब 2 डिवाइड बाई 3, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, ए डी कितना है, हाफ इंटू ए इंटू डी एन, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। क्लियर? अपॉन ये वाला कौन सा है, थर्ड पॉइंट, हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन, हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन। क्लियर? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कट हो रही है, डी एन से डी एन कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ए ई अपॉन ए सी। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये भी आ गया, इसको हम लिखते हैं 6। हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी। चलिए तो ये एरिया ऑफ ए डी, ये एरिया ऑफ ए डी। अब डी ई बी और डी ई सी अलग अलग ट्राइंगल है, परंतु इन दोनों का एरिया सेम होगा। मतलब हम आगे जो प्रूव करेंगे वो ये करेंगे कि एरिया ऑफ डी ई बी और डी ई सी इक्वल एरिया है। कैसे होगा, देखिए आइए समझते हैं। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर दो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन के बीच के एरियाज अगर उनका बेस सेम हो, उनका बेस सेम हो, तो कोई भी दो पैरेलल लाइन के जो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। ये दो पैरेलल लाइन से डी और बी सी हमें दे रखा है, इसके बीच में अगर बेस सेम है, अगर दोनों का बेस डी ई लिया है मैंने, ठीक है, अगर दोनों का बेस अगर सेम है और दोनों का, देखिए ये बन रहा है डी ई बी और डी ई सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डी बी एरिया और डी ई सी एरिया बराबर होगा। ठीक है, ट्राइंगल, दोनों का ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। यानी कि अब देखिए ट्राइंगल डी ई बी और डी ई सी इक्वल होंगे, दोनों के एरियाज क्यों होंगे, कोई भी, यहाँ समझा देता हूँ आपको, कोई भी दो पैरेलल लाइन से, उन पैरेलल लाइंस के बीच कोई भी ट्राइंगल अगर बनता है, ये दो पैरेलल लाइन से, अगर ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया, बेस सेम रख रहा हूँ मैं, बेस सेम नहीं, बेस को नहीं हटा रहा हूँ, बेस अगर सेम है और उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई भी ट्राइंगल बन जाए तो सबका एरिया सेम होता है, क्योंकि हाइट सबकी सेम होगी। हाइट जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस, और बेस सेम हो गया, इसलिए मेरा एरिया सेम आता है। ये मेरा लॉजिक है, 9th क्लास में पढ़ा, मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा था। तो अब ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। यानी कि इसी कंसेप्ट में हम कह सकते हैं एरिया ऑफ डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। डी ई बी और डी ई सी का एरिया सेम होगा। ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये इक्वल होंगे दोनों। रीजन है बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस, इफ द बेस इज सेम द एरिया इज सेम। ठीक है, एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम पैरेलल लाइन, इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम इफ देयर बेस इज सेम। चलिए ये लिख देना आप। चलिए अब ये हो गया। अब इक्वेशन 5 और 6 देखिए। 5 और 6 में अगर ये किसी एक को मैं लिख देता हूँ, देखिए 5 को मैं वापस रिपीट लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू क्या आया, ए डी अपॉन बी डी।
ये 5 मैंने वापस रिपीट कर दी, उतार ली वापस, एज इट इज उतार ली। चलिए, और एक और है एरिया ऑफ, अब 6 से देखिए ADE अपॉन एरिया ऑफ, अब DEC एरिया मतलब ट्राइंगल का, और DEC ये किसके बराबर DB, तो मैं यहाँ पे DEC की जगह लिख देता हूँ ट्राइंगल DEB AE अपॉन AC, ठीक है। अब ये जो है, अब देखिए AD अपॉन DEB AD अपॉन DB इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं AD, क्योंकि यहाँ भी AD अपॉन DE आ रहा है, यहाँ भी AD अपॉन DB आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में किसी भी बेस के पैरेलल कोई लाइन अगर मैं ड्रा करूं और वो लाइन उस ट्राइंगल के दो अदर साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर कट करे, तो उन जो दो साइड से उनकी साइड्स के जो रेशोज हैं, जो कट करने के बाद जो पॉइंट आया, जो रेशोज है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ सेम होगा, ये हमारी थ्योरम थी और इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन है। थ्योरम तो एक है, इसी के बेस पे हमें क्या करेंगे, चार चीजें, चार रेशो 1/2 डिवाइड बाय इक्वल 3/4, उसमें से एक चीज नहीं देंगे, एक चीज 3 दे दी जाएगी। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन इसके देखते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमें कोई ट्राइंगल दे दिया ABC, उसकी और D एक लाइन है DE जो पैरेलल है BC के, ठीक है। यानी कि DE जो है ये हमें दे रखा है इज पैरेलल टू BC, और जो लाइन AD जो है वो आपको डिवाइड करती है AB लाइन को 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यानी कि AD जो है वो दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, DB जो है वो 3 सेंटीमीटर, AE जो है वो 1 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है EC। और हम जानते हैं अगर कोई भी ट्राइंगल, उसकी कोई भी पैरेलल लाइन अगर थर्ड साइड के अगर पैरेलल हो, तो जो दो साइड से वो इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि AD अपॉन, हम जानते हैं फ्रॉम थ्योरम, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC, दिस डिवाइड बाय दिस अब इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। अब AD जो है 1.5, BD कितना है 3 है, AE कितना है 1 है, और EC हमें निकालना नहीं पता, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो EC 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 आ गया, तो EC इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, कट कर देंगे 1.5 बन जा 2 जा 3, ठीक है। तो EC की वजह आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। देखिए ये इसका दुगुना है, तो ये भी इधर 2 टाइम्स ही होगा, सिंपल। चलिए इधर आते हैं, हम यहाँ पर एक और प्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाकी सब आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ADC है, दोनों को मिला दिया है, तो ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज दे रखी है, LM जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और LN जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। LN जो है वो CD के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब प्रूव कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी थ्योरम है, इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में क्या है, हमें दे रखा है LM जो है वो पैरेलल है CB के, इस ट्राइंगल में देखना ये इसके पैरेलल है। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में थर्ड साइड के, तो इन दोनों साइड्स के अब इक्वल रेशियो में कट करती है, सेम रेशियो। तो यानी कि हो जाएगा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इसको इक्वेशन 1 लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार इन ट्राइंगल
ACD में, इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम, इसमें देखिए LN जो है वो पैरेलल है CD के। LN किसके पैरेलल है? CD। यहाँ तक ठीक है। जब ये इसके पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगा, यानी कि AL/LC इज इक्वल टू AN/ND। ये क्वेश्चन तो होगी। तो 1 और 2 देखिए, ये AL/LC आ रहा है, यहाँ भी AL/LC, 1 और 2, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। समझ आया आपको? देखिए ये दोनों बराबर, ये और ये सेम चीज है, AL/LC। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। वही मैंने किया है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या प्रूव करना था हमको? AM तो आ गया, AM आ गया, MD आ रहा है नीचे, और यहाँ AN/ND आ रहा है। चलिए यहाँ आ रहा है अपना AD, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ +1 कर लेते हैं हम। AM/MD इधर हम +1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू AN/ND, इधर भी +1 कर लेते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया, इधर भी 1 प्लस कर दिया, इधर भी 1 प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरा AM+MD इज इक्वल टू MD। क्लियर? चलिए या एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, अपन रिवर्स कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, मतलब MD/AM लिख देते हैं, एक ही बात है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ND/AN। हमने उल्टा लिख दिया, रिवर्स। अगर ये रेशो बराबर तो इसका रिवर्स भी रेशो बराबर होगा। MD इधर नीचे कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। अब दोनों जगह करके हम +1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जगह का मैं इधर कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। देखिए MD/AM और ये है ND/AN। मैंने क्या कर दिया, इधर भी +1 कर दिया, इधर भी +1 कर दिया, ठीक है। MD प्लस, अब LCM कितना आ जाएगा, इधर AM आ जाएगा, तो ऊपर AM आ जाएगा। क्लियर? इधर ND, इधर भी LCM AN आ जाएगा, प्लस इधर AN आ जाएगा। क्लियर? ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं है तो 1 है, LCM AM ले लेंगे। चलिए अब MD+AM, देखिए MD कहाँ से गया ये, MB है, सॉरी MB है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, MB। चलिए MB+AM, देखिए ये MB+AM ये दोनों मिला के हमारा AB बन जाएगा। इसकी जगह मैं AB लिख दूँ, /AM इज इक्वल टू ND/AN। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मैं AD लिख दूँ। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें उल्टा प्रूफ करना था। तो अगर ये इक्वल है तो इसका रिवर्स भी, अब रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। AM को ऊपर ले जाओ, AB को नीचे ले जाओ, इधर भी AN को ऊपर ले गए और AD को नीचे ले गया। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इसी प्रकार सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से एक थ्योरम है, उसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। आप करते रहेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा और आप परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।